प्रातःकाल जब मैंने 6 बजे उठे तो पहले ही थे, लेकिन 6 बजे हमने अपने मोबाइल को मैंने देखा। सामान्यतः मैं सवेरे एक बार चेक करता हूँ, तो हम उसमें देख रहे हैं कि हमारे केंद्र के नेता और मीडिया सेल के जो काम देखते हैं अमित मालवीय जी, उनका ट्वीट हमने देखा कि 1:30 बजे रात का। फिर लोगों ने हमें भेजा था, उसको भी हमने देखा कि एनआई का जो ट्वीट है सवेरे 6 बजे का, और उससे हमें जानकारी मिली कि रात में 1-1:30 बजे वहाँ पुलिस गई थी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी और डीसी भी शायद गए थे, जो वहाँ लड़कों ने बताया, और सबको वहाँ से हटाने का वो प्रयास कर रहे थे। और बता क्या रहे थे कि जेपीसीसी का तो काम हो गया, उन लोगों को धरना में बैठने की क्या ज़रूरत है। फिर इतना ही नहीं किया कि वहाँ पर उन्होंने लाइट को पूरी तरह से काट दिया, लेकिन लड़के लोग होशियार थे और भी सहयोगी साथियों को टेलीफोन करके बुलाया, और हमारे भी पार्टी के महामंत्री अमर बावरी जी, भानु राज सिन्हा, ऐसा कई लोगों को जानकारी मिली, तो वो लोग भी उस समय रात में लोग चले आए। और इन लोगों को जब फिर आते देखा तो फिर पुलिस प्रशासन वहाँ से फिर धीरे धीरे हटे। तो इसे समझ में आता है कि सरकार रात के अंधेरे में वहाँ से बच्चों को डिस्पर्स करना, यानी शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन भी सरकार पचा नहीं पा रही, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई वहाँ तो लड़के भूख हड़ताल पर है, धरना पर है, बैठे सोए हुए हैं, अब उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत है। जिसकी वो बात कर रहे हैं, सरकार मान लिया है कि जेपीसीसी की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, 14वीं परीक्षा को। भाई रद्द करने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की क्या मांग है? सीबीआई से जांच कराना, क्योंकि आप जिस सीआईडी से जांच कर रहे हैं उस सीआईडी के ऊपर बच्चों का नहीं कि झारखंड के लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। सीआईडी तो पहले भी आपने गठित किया था सीजीएल के जांच में, लेकिन क्या कारण था उस पूरे टीम को आपने बदल दिया और फिर दूसरे टीम को आपने गठित किया। ताकि सीजीएल के एग्जाम में, जेपीएससी के एग्जाम में जिन लोगों ने जो गड़बड़ किया है, जिन लोगों के सह पर ये नौकरी बेचा गया, उन सबको बचाने के लिए आपने जांच की पूरी टीम को बदल दिया, जांच की दिशा को ही आपने मोड़ दिया। फिर वैसे सीआईडी की जांच पर बच्चे कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? और इसीलिए बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई से जांच कराइए। खाली रद्द करने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप सीबीआई से जांच कराएंगे, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करिए, हाई कोर्ट के निगरानी में जांच हो, ताकि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है बच्चे जा कर के बता सके कि किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, और फिर जांच होगी। जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार काहे को डर रही है? रात के अंधेरे में जा कर के और बिजली काट करके आप बच्चों को क्यों परेशान करें? भाई लोकतंत्र में उनको हक है, उनको अधिकार है, आंदोलन कर सकता है, धरने पर बैठ सकता है। आप इसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये आंदोलन, अभी तो जयपाल सिंह स्टेडियम में ही देख रहे हैं, छात्र तो झारखंड के गांव-गांव से आते हैं, तो इसकी आग, इसकी चिंगारी पूरी झारखंड के गांव-गांव तक फैलेगी। और उसके बाद जो हालत पैदा होगी तो शायद सरकार ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस प्रकार से बच्चों की संख्या 10 तारीख को जो पहुंची थी, मुझे लगता है कि इतने बड़ी आंदोलन, इतना अनुशासित आंदोलन
तो हम सब लोगों ने ना सुना है ना देखा है। छात्रों का वो है, तो इसलिए छात्रों की उस ताकत को, उसको चुनौती सरकार को नहीं देनी चाहिए। जिला प्रशासन को शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप उनकी सुरक्षा देख सकते हो। वहाँ को बिजली नहीं कटे इसकी आप सुनिश्चित कर सकते हो। लेकिन बच्चों के आंदोलन को जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर समाप्त करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। मैं यही सरकार से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ।